हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के विषय में। क्या इन दोनों में अंतर होता है? आपका सवाल होगा ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, ये तो आप पहले ही बता चुके हैं। मैंने उसमें आपको ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के विषय में डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस होता है, मुख्य क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में आप अंतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि उनके पास आज भी एक कन्फ्यूजन है कि क्या बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि बहुत से लोग उनको म्यूचुअल फंड बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, बहुत से लोग ईटीएफ के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली समझाई हैं कि ईटीएफ जो है उसमें क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए और म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में बेटर क्या है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के दोनों ही ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को डिस्कस कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड रखा है और निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 का ईटीएफ भी रखा है, जिससे ये दोनों ही एक ही कंपनी के ईटीएफ और इंडेक्स फंड हैं। आपके सामने सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आई होप इसके बाद आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचता है। आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड की, जो कि निफ्टी 50 कैटेगरी का है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो इस फंड को 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और साथ ही अगर एग्जिट नोट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 0.25 का देखने को मिलता है और 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.20 का है। फंड से इसका 1905 करोड़ का देखने को मिलता है। 3 साल में पैसा ये डबल कर रहा है, क्योंकि इंडेक्स फंड है तो पैसा डबल करने में समय लग रहा है, लेकिन हाँ फंड साइज इसका थोड़ा सा कम है। और अगर हम बात कर लेते हैं तो 11 साल का डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही लॉकिंग पीरियड कोई इस फंड में नहीं है, बेंचमार्क निफ्टी 50 का है। 5 साल के रिटर्न की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो 1 साल में 27.82% का, 13.70 का 3 साल में और 5 साल में 18.76% का रिटर्न देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन एवरेज परफॉर्मर है रिटर्न वाइज, क्योंकि इंडेक्स फंड से आप 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ये फंड सही सलामत परफॉर्म कर रहा है। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं इसके एसआईपी रिटर्न की। तो यहाँ पे एसआईपी रिटर्न की अगर हम बात करें तो 1 साल में 28.67% का, 3 साल में 22.49% का और 5 साल में 25.29% का रिटर्न देखने को मिलता है। एवरेज परफॉर्मर है एसआईपी रिटर्न्स में भी। साथ ही इस फंड को मैनेज मिस्टर हिमांशु कर रहे हैं, जो कि इससे पहले निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से वर्क करने से पहले ये टाटा एआईएल एफआई इंश्योरेंस में वर्क कर चुके हैं, पिपला सिंघाल एसोसिएट्स में, फ्लेक्स सॉल्यूशंस में, लोधा ग्रुप में और एनबी गांधी एंड कंपनीज में ये वर्क कर चुके हैं। इसके अगर हम रेशियोज की बात कर लेते हैं तो 0.97 का इसका बीटा देखने को मिलता है। तो लो वॉलिटिलिटी वाला ये फंड है, लेकिन यहाँ पे रिस्क एडजस्टमेंट यहाँ पे अच्छी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि शार्प रेशियो इसका अच्छा नहीं है। लेकिन रिस्क एडजस्टमेंट से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्योंकि पैसा आपका निफ्टी 50 में लग रहा है तो रिस्क वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो ही जाता है। साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निप्पॉन इंडिया के ETF निफ्टी 50 20 की। सबसे पहले आप इसकी वॉल्यूम देख लीजिए। यहाँ पे 45 लाख की वॉल्यूम देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी वॉल्यूम हो जाती है। ETF पे इन्वेस्ट करने से पहले नंबर 1 पे आपका पॉइंट होना चाहिए उस ETF की वॉल्यूम। तो यहाँ पे 45 लाख की वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत अच्छी है। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी इंडेक्स फंड जो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया वो भी निफ्टी 50 को ही फॉलो करता है, और ETF जो मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ ये भी निफ्टी 50 को ही फॉलो करता है। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं इस फंड के फाउंडेशन की, तो 2001 में फंड ये शुरू हुआ था। 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। इसका फंड साइज 32,713 करोड़ का देखने को मिलता है। 45 लाख का इसका हमें वॉल्यूम देखने को मिलती है। साथ ही निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका पैसा 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। अब जो इस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वो मिस्टर हिमांशु ही मैनेज कर रहे हैं, दोनों ही, यानी इंडेक्स फंड को और निफ्टी 50 ETF को भी ये हिमांशु ही मैनेज कर रहे हैं। अब मेन पॉइंट आ जाता है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का। तो 0.04 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, जो कि इंडेक्स फंड में ये आपका 0.20 का लग रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो में ETF नंबर 1 पे आ जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं ट्रैकिंग एरर की, तो ट्रैकिंग एरर 0.03 का है, जो मैं आपको ETF के वीडियो में समझा चुका हूँ कि ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना ही आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी काम को करते हैं उसमें गलती कितनी कम करते हैं, यही आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। फॉलो कर रहा है निफ्टी 50 को, तो निफ्टी 50 को फॉलो करने में कितनी कम गलती करेगा उतना ही अच्छा रिटर्न देगा। तो यानी निफ्टी 50 को ये ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना ही ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर 0.03 का है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 28.14 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है। 3 साल में 13.96 का और 5 साल में 19.05 का यहाँ पे ETF का रिटर्न देखने को मिल जाता है। SIP रिटर्न 28.68, 3 साल में 22.84 और 5 साल में 21.65 का यहाँ पे ETF SIP रिटर्न देखने को मिलता है।
अब बात आ जाती है कि दोनों में हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, दोनों में क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखिए नो डाउट यहाँ पे आपको दोनों मैंने आपके सामने चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि निफ्टी 50 के मैंने आपको एक ही एएमसी के इंडेक्स फंड और निफ्टी 50 20 को मैंने आपके सामने यहाँ पे कंपेयर कर दिया। अब दोनों में यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका कम जो पैसा लग रहा है वो निफ्टी 50 ETF में लग रहा है, क्योंकि 0.04 की फीस जाएगी, उतना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और ट्रैकिंग एरर भी इसकी बहुत कम है। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल ETF और इंडेक्स फंड में आपको ETF ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फीस कम देनी है। रिटर्न ओवरऑल दोनों में लगभग बराबर है, लेकिन रिटर्न वाइज ETF कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है और कंपेयर कर रहे हैं इंडेक्स फंड से, तो नो डाउट आपको ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर इसकी वॉल्यूम को देखेंगे तो 45 लाख की वॉल्यूम देखने को मिलती है। तो वॉल्यूम अगर आपकी हाई है, वॉल्यूम अच्छी है, तो नो डाउट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वॉल्यूम अच्छी नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड, उसमें इन्वेस्ट करिए। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि म्यूचुअल फंड और ETF में कंफ्यूज है किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।